नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम दिल्ली सल्तनत पढ़ने वाले हैं, जो कि 1206 से लेकर 1526 मुग़ल आने से पहले तक चलता है। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत पे किन किन शहंशाहों की 1526 तक के सिंहासन लगते हैं। तो सबसे पहले जो है 1206 से लेकर 1290 तक स्लेव डायनेस्टी यानी कि मामलुक डायनेस्टी लगती है। खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक। तुगलक डायनेस्टी जो है दिल्ली सल्तनत पे 1320 से लेकर 1414 तक रहती है। और 1414 से लेकर 1551 तक सैयद डायनेस्टी आती है। सैयद के बाद जो है लोधी डायनेस्टी 1526 में ख़त्म हो जाती है। इब्राहिम लोधी के साथ पानीपत का फर्स्ट बैटल इब्राहिम लोधी के साथ होता है, बाबर के वर्सेस बाबर। तो यहाँ पर लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। उससे पहले हम स्टार्ट करें तो मैं थोड़ा सा पीछे का मिडवल हिस्ट्री बता दूं कि मोहम्मद गौरी आता है इंडिया, और वो 1193 में दो अपने स्लेब छोड़ के जाता है, यानी कि गुलाम छोड़ के जाता है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक और एक बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी जो है वो बिहार और बंगाल के रीजन में चले जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को भी तोड़ देते हैं ये। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में जो दिल्ली सल्तनत वो छोड़ जाते हैं। तो ये क्या धमाल मचाते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। और द यूपीएससी बीपीएससी सबके लिए मेंस प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिल्ली सल्तनत का कैपिटल वो लाहौर था। और देखिए दिल्ली सल्तनत पे मामलुक डायनेस्टी यानी कि स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश से कितने शासक बैठे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहले शासक थे, फिर उसके बाद आराम शाह जो कि, फिर उसके बाद जो है रुकनुद्दीन, बहराम शाह, नसीरुद्दीन, कैकाबाद, ये सब जो छोटे मोटे छीट-मूट एकदम बेकार शासक जिसको कह सकते हैं, इनके हाथ में इसलिए इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। जो मेन है उनके बारे में पढ़ेंगे जिनके हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो स्लेब था इल्तुतमिश था। तो इल्तुतमिश ने काफ़ी अच्छा खासा शासन किया और प्रशासन व्यवस्था में भी चेंजेस लाया। तो इसने क्या कहा था, फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी किसने, इल्तुतमिश ने। ठीक, और सेकेंड इलबारी डायनेस्टी बलबन ने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया। तो बलबन का भी अच्छा खासा रोल है दिल्ली सल्तनत पे, पढ़ लेंगे। तो देखिए कुतुबी डायनेस्टी इसको कहते हैं, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करता है कुतुबी डायनेस्टी या फिर स्लेव डायनेस्टी या फिर ये स्मॉल डायनेस्टी होती है। ठीक, तो इसको गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश भी कहते हैं, और मामलुक वंश, मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। 3-4 नाम है इसके, तो ध्यान रखिए इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने ज़्यादा रूल नहीं किया दिल्ली सल्तनत पर, राइट। तो ये मोहम्मद गौरी का जो था ये स्लेब था, और ये कब मरा था, तो ये पोलो खेल रहा था हॉर्स पर, जिसको पोलो को चौगान कहते हैं। इन 1210 में पोलो घोड़े से गिरा और मर गया। इसका टाइटल देखिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्शास के नाम से जानते हैं, यानी कि गिवर ऑफ लाख, यानी कि डोनर था, ये बहुत ज़्यादा डोनेशन करता था, इसलिए इसको लाख बख्शास के नाम से जानते हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन का रहा, तो एज अ रूलर इन्होंने देखिए कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू जो है दिल्ली में महरौली में बना रखा है इन्होंने। वहाँ पर आप जाके, अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। किसको डिस्ट्रॉय करके बनाया, तो जैन टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके बनाया। जो उसका नीचे का स्ट्रक्चर वो जैन टेम्पल का है, और जो डोम है वो अरेबियन स्ट्रक्चर आपको दिख सकता है। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो मुग़ल आर्ट एंड कल्चर भी कवर करेंगे, राइट। तो पहला ये मस्जिद था जिसको तोड़ के बनाया गया, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर के अंदर इन्होंने बनवाया है। कुतुब मीनार सबसे बड़ी जो इन्होंने इमारत अच्छी खासी एक मीनार बनाई है वो कुतुब मीनार बनाई है, जो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में बनाई है, उनके लिए बनाई है, उनको ऑनर देने के लिए बनाई थी ये मीनार, राइट। ही वॉज द ग्रेट पैट्रोनर ऑफ लर्निंग, पेट्रोनाइज। ये देखिए, ये लर्निंग इसको बहुत अच्छा पसंद था, ये बहुत पढ़ा लिखा बंदा भी था और इसको लर्निंग पसंद था, इसलिए ये पेट्रोनाइज करता था लर्निंग को, आर्ट एंड कल्चर्स को। हसन अन निज़ाम रोट ताज उल मासिर। ये देखिए हसन उन निज़ामी जो थे, इन्हीं के कोर्ट के स्कॉलर थे, जिसको इन्होंने पेट्रोनाइज किया था। इन्होंने लिखा ताज उल मासिर लिखा है, जिसके दिल्ली सल्तनत के मामलुक डायनेस्टी के बारे में इसके अंदर लिखा गया है। फ़खरुद्दीन ने इसको भी इन्होंने पेट्रोनाइज़ किया था, इन्हीं के रेन में थे, इन्हीं के कोर्ट में थे। इन्होंने लिखा है तारिक ए मुबारक शाही, तारिक ए मुबारक शाही, यानी कि इनकी शाही पैलेस वगैरह के बारे में, शाही घराने और
कैसे रहन सहन था इनके बारे में लिखे तारीखी ए मुबारक शाही में, राइट। देखिए इन्होंने जजिया टैक्स नॉन मुस्लिम पे लगाया, सबसे गलत काम किया इन्होंने, जजिया टैक्स लगाया नॉन मुस्लिम पे, जो कि एक पिलग्रिमेज टैक्स कह सकते हैं जिसको, यानी कि उनको फोर्स कन्वर्जन के लिए कन्वर्ट हो या फिर आप टैक्स भरो, इस टाइप का टैक्स होता था जजिया कर। उसके बाद आते हैं शमसादुद्दीन, यानी कि दिल्ली सल्तनत के सेकेंड बादशाह इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक राज करते हैं। इनका देखिए इनका कार्यकाल बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए ये पॉलिटिकल रिफॉर्म वगैरह भी करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म भी करते हैं। इल्तुतमिश जो है खाली 4 साल उन्होंने रूल किया, इसलिए वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। देखिए तो इल्तुतमिश जो था ये सन इन लॉ था किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और इन्होंने आराम शाह को मारा। आराम शाह कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, उसको मारा और दिल्ली को कैप्चर कर लिया अपने हाथ। उससे पहले इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो वो गवर्नर था बदायूं का। बदायूं जो यूपी का रीजन है वहाँ का गवर्नर था, वेस्ट यूपी का रीजन में बदायूं का गवर्नर था, ये चीज़ याद रखिए आप। ही वॉज द रिफॉर्मर इन द दिल्ली सल्तनत ऑल्सो नॉन एज द रियल फाउंडर। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन आए कि रियल फाउंडर दिल्ली सल्तनत का किसे मानते हैं, तो वो इल्तुतमिश को मानते हैं, बिकॉज ऑफ उसने बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल चेंजेस दिल्ली सल्तनत पे लाया था, ठीक। उस समय पे चंगेज़ खान ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, 1214 के करीब दिल्ली पे आक्रमण करने वाला था। काबुल पे उसने आक्रमण किया, तो वहाँ के जो राजा था ख्वारिज़म शाह भागते भागते दिल्ली तक पहुँचा, उसके पीछे पीछे जो चंगेज़ खान भी भाग रहा था। तो ख्वारिज़म शाह जो इल्तुतमिश के शरण में आया, बट इल्तुतमिश ने उसे रिफ्यूज़ कर दिया, उसे भगा दिया, इसलिए कि चंगेज़ खान वो जो है दिल्ली सल्तनत तक ना पहुँच पाए। तो एज अ रूलर इल्तुतमिश ने क्या क्या रिफॉर्म किया था वो हम देख लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में, सोशल कल्चरल में और आर्किटेक्चर में क्या क्या काम किया, तो देखिए इन्होंने लाहौर से दिल्ली को कैपिटल को से शिफ्ट कर दिया, ठीक। ही डिफीटेड याल्डूज को इन्होंने जो है डिफीट कर दिया। इंडिपेंडेंट, ये जो याल्डूज जो है काबुल के साइड के राजा थे, इंडिपेंडेंट किंगडम इन्होंने बनाया, ठीक। ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम द खलीफास अबादिस खलीफा, देखिए इन्होंने खलीफा से लेटर लाए कि ये उनके बिहार पे यहाँ पर रूल कर रहे हैं, यानी कि ये एक मैसेंजर हैं गॉड के, इन्होंने ऐसा कुछ अपने आप को बताया ताकि लोग इनकी बातों को माने। सोशल कल्चर रिफॉर्म में इक्ता सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। इक्ता सिस्टम क्या होता है, इसके ऊपर एक मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। सिल्वर कोइन जिसको टंका कहते थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। कॉपर कोइन जो जिसको जीतल कहते थे इंट्रोड्यूस किया, ठीक। डिवीज़न किया एम्पायर का इन्होंने इक्ता सिस्टम के थ्रू। करेंसी रिफॉर्म इन्होंने किया। देखिए तो करेंसी रिफॉर्म का कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टार्ट हुआ है इल्तुतमिश के काल से। आर्किटेक्चर में देखिए तो कुतुब मीनार का ऊपर का पोर्शन जो इन्होंने बनवाया, हौज ए सुल्तान इन्होंने बनवाया, हौज ए सुल्तान। इन्होंने पेट्रोनाइज किया मिनहाज और सिराज को। देखिए इन्होंने पेट्रोनाइज किया मिनहाज और सिराज को, जिन्होंने एक किताब लिखी है तबकात ए नसीरी किताब लिखी है, तबकात ए नसीरी किताब लिखी है। तो ये सब है। ही गेव अ चालीसा सिस्टम टाइटल टू 40 नॉवल्स, ये देखिए जिसको कहते हैं चहलगामी। चहलगामी का आपने नाम सुना होगा, तो एनसीईआरटी में है। चहलगामी का मतलब होता है 40 नॉवल का इन्होंने सिस्टम बनाया कि नॉवल्स ही जो है सब कुछ देखेंगे प्रोविंसेस वगैरह में। इन्होंने गवर्नर ना बना के नॉवल्स को बनाया। अवॉइडेड चंगेज़ खान को इन्होंने अवॉइड कर दिया। तो इनके बाद क्या होता है, देखिए इनके बाद जब ये मर जाते हैं 1236 में, तो इनका जो बेटा होता है रुकनुद्दीन, वो गद्दी पे बैठता है, बट वो वीक रूलर होता है, तो रिप्लेस हो जाता है उसकी सिस्टर से। रजिया सुल्तान यहाँ पर आती हैं। रुकनुद्दीन के बाद जो है रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पे आती हैं और वो रूल करती हैं अच्छा खासा, काफ़ी सालों तक वो रूल करती हैं। और वो क्या क्या चेंजेस करती हैं और क्या क्या उनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए रजिया सुल्तान जब दिल्ली सल्तनत पे आती हैं, तो वो सबसे पहले तो इतिहास की पहली महिला जो गद्दी पर बैठी। दूसरा नंबर जो है उसका जो स्लेव था यकुता, जिसको एब्सेनिया भी कहते हैं, यह एब्सेनिया से था यकुता, ठीक। उसे जो है वो स्लेव था एक, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए वो स्लेव था, तो उसे उन्होंने बिग पोस्ट दे दिया था, हेड ऑफ हॉर्स एंड हॉर्स डिपार्टमेंट का उन्होंने पद दे दिया था। उससे क्या होता था, नॉबल्स जो होते थे वो चिढ़ते थे। तो उसी में से भटिंडा का एक नॉबल्स था, कौन, अल्तुनिया। अल्तुनिया भटिंडा में एक नॉवल था रजिया सुल्तान का, तो वो चिढ़ता था, तो उन्होंने बगावत कर दी
किसके खिलाफ, रजिया सुल्तान के खिलाफ, कि उन्होंने जो है एक स्लेव को इतना बड़ा पोस्ट दिया हुआ। तो बटिंडा का जो है अल्तुनिया ने खुद अपना एक साम्राज्य बनाने स्टार्ट कर दिया, किंगडम बनाने स्टार्ट कर दिया। तो वो लड़ने के लिए गई, फाइट करने के लिए गई, और इसने जो है मना कर दिया कि मैं आपकी सोर्जिनिटी को नहीं स्वीकारूंगा, यानी कि मैं आपके किंगडम में नहीं आना चाहूँगा। उसके बाद क्या होता है कि अल्तुनिया ने क्या किया, यकूत को मार दिया। जो यकूता जो है, जो उसकी स्लेव है, उसको मार देता है। उसके मारने के बाद जो है रजिया सुल्तान को बंदी बना लेता है, कैदी बना लेता है। फिर रजिया सुल्तान क्या करती है, उसे शादी कर लेती। शादी करने के बाद वो सोचती है कि अगर मैं मैरिज अलायंस कर लूँ तो हम आराम से रह सकेंगे और दिल्ली का भी थ्रोन हम संभाल सकेंगे। तो शादी करते हैं और दिल्ली की तरफ वो दोनों मिलके बढ़ने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 1240 में उसे मार दिया जाता है कैथाल हरियाणा के पास में, कॉन्स्पिरेसी करके। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे कह सकते हैं कि सुल्तान साहब, बट सब वीक थे। उसके जो सबसे अच्छे सुल्तान माने जाते हैं और जो ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं वो गयासुद्दीन बलबन। इनको सब पॉलिटिकल का नॉलेज हो चुका था कि नॉबल्स को कैसे जो है घास डालना है और कैसे नॉबल को कंट्रोल करना है। तो ही वॉज द पार्ट ऑफ चालीसा नॉवल। ये भी एक नॉवल था, यानी कि ये भी एक स्लेव था, एक नॉवल था किसी इलाके का। तो इसने क्या किया, जैसे ये बन गया तो इसने अपने आप को उपाधि दे दी, क्या टाइटल दे दी, चिल्ले इलाही। इसका मतलब था शैडो ऑफ गॉड, यानी कि ये कहना चाहता था कि मैं भगवान का परछाई हूँ, तो यानी कि मेरी बात मानो। इसने सिजदा स्टार्ट करवाया। सिजदा मीन्स क्या होता है, प्रोस्ट्रेशन, यानी कि पैरों को जो उसके महाराज के सामने, सुल्तान के सामने झुकना। पैबोस इसने स्टार्ट किया। पैबोस का मतलब किसिंग ऑफ द सुल्तान फीट, यानी कि उसके पाँव को चूमना। निबायत, निबायत एक खुदाई इसने स्टार्ट की, यानी कि डिवाइन ग्रेस स्टार्ट किया, रिसिप्ट ऑफ डिवाइन ग्रेस। नासिर आमिर उल मोमिन, ठीक है ना, नासिर आमिर उल मोमिन स्टार्ट किया, राइट हैंड ऑफ खलीफा। इसने सबसे बड़ी बात ये चीज़ कहा कि मैं खलीफा का राइट हैंड हूँ, मैं उनके बिहाफ पे मैं दिल्ली सुल्तान पे राज कर रहा हूँ, इसलिए मेरी इज्जत करें। चालीसा एंडेड बाय बलबन। इस बलबन ने क्या किया, चालीसा को एंड कर दिया। क्यों, क्योंकि पहले नॉबल्स में चालीसा ने मिल के रजिया सुल्तान को मार दिया था। जब रजिया सुल्तान को मार दिया था, अब इसे लगा कि ये सब हम लोगों की कॉन्स्पिरेसी थी रजिया सुल्तान को मारना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि लोग चालीसा मिलके, यानी कि जो नॉबल्स हैं, वो मुझे भी मार देंगे। इससे पहले कि वो मुझे मारे, ये चालीसा सिस्टम ही मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो इसने ख़त्म कर दिया। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ही एक्सेप्ट आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। देखिए, इसने करो या मरो की पॉलिसी अपनाया, लोहा लेने वाली पॉलिसी अपनाया कि मारो और खून निकालो और हर जगह कॉन्क्वेस्ट कर लो। इसने स्पाइस सिस्टम स्टार्ट किया, यानी कि जासूसी सिस्टम स्टार्ट किया कि एक इनका कह सकते हैं, ये इनका एक सेनापति है या फिर कोई बंदा है, इसके पीछे जासूस लगा देते थे, ठीक, इसके पीछे भी जासूस लगा देते थे। तो एक के पीछे, इसके पीछे जासूस है, इसके पीछे जासूस है, इसके पीछे जासूस है, इस तरीके से करके ये एक दो लोगों के पीछे ये 2-3 जासूस लगा देते थे, ताकि कोई ना कोई तो सच बोलेगा हमारे पास आके। ही मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था, इसलिए इसने बहुत सारे डिपार्टमेंट अलग बनाए थे। क्या, सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट। देखिए, दीवान अरज, यानी कि मिलिट्री के लिए बनाया था, दीवान अरज, दीवान उनजारत जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट था, राइट। उसके बाद जो है, उसके लास्ट में आते हैं कैकाबाद, जो कि 1287 से लेकर 1290 तक रहते हैं। ये बलबन का ग्रैंड सन होता है कैकाबाद बलबन का ग्रैंड सन होता है। और ये पैरालाइज होता है, इसलिए इसको खिलजी जो होता है ना, अलाउद्दीन खिलजी, लात मार के सीढ़ियों से गिरा देता है और इसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आई होप कि ये दिल्ली सल्तनत के मामूलिक डायनेस्टी आपको समझ आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे और किस चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको किस चीज़ों पे और वीडियो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।